वी आर रेडी। जैसा कि तुम्हें पता है, आज तुमने थंबनेल देख के पहचान लिया होगा, अपना काम करवाना कैसे सीखें। खुद करना या दूसरे से करवाना। काम होना चाहिए, भले ही वो दूसरा करे या तुम करो। काम एक अच्छे लेवल से हो, अच्छे तरीके से हो, अच्छा एक फॉर्मेट सही ढंग से किया गया हो कि उसमें कोई कमी ना हो। काम ऐसे ही अच्छा बनता है। और इस काम को अच्छा बनाने के लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। इससे तुम दूसरे से भी काम उतनी आसानी से करवा सकते हो जितना कि तुम अपने आप से नहीं करवा। ये बात सही है, तुम अपने आप से काम नहीं करवा पाओगे, लेकिन तुम दूसरे से डेफिनेटली करवा दोगे। और अंदर से अगर खुद को काम करना है तो उसके लिए भी टिप है। तो मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेंड गुप्ता। इस मोटिवेशनल वीडियो में कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि तुम्हें भी लगेगा बात सही है, फतेह की है। इसे अपनी लाइफ में उतारूंगा मैं और काम बढ़ाता जाऊंगा, लेवल सक्सेस का उठाता जाऊंगा, तुम्हें भी लगेगा। तो वीडियो को देखो पूरा। लाऊं मैं पहला पॉइंट कि जब हम किसी से अपना काम करवाएं, जब हमें किसी से काम करवाना है, जैसे कि सपोज करो अभी तुम स्टूडेंट और तुम्हारे टीचर ने तुम्हें दिया काम, अब वो काम तुम कर नहीं रहे और तुम्हें दूसरे सामने वाले बच्चे से कैसे करवाना। अब बहुत का जवाब होगा, अरे पैसा फेंको, तमाशा देखो, अरे मैं फ्री की ट्रिक बता रहा हूँ, ये सुन। उससे अपने जाल में, बातों के जाल में ऐसे फंसा लो, मतलब उसे ये लगना चाहिए कि तुम उसका काम करोगे तो इससे उसे ही फायदा है, इससे उसे ही फायदा है। लेकिन असलियत में फायदा किसका है? तुम्हारा। ये बात तुम्हें उसे दिखानी नहीं है, मतलब जो फायदा तुम्हारा है तुम्हें उसे दिखाना नहीं है कि हाँ कि इसका फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ मेरा है, ये बात दिखानी नहीं है। लेकिन उसे ये लगना चाहिए कि उसे कुछ ऐसी बातें बताओ, मेरा काम करेगा, तुझे ये मिलेगा, तुझे टीचर खुश होकर अवार्ड देगा, ये वो मतलब चने की झाड़ पे चढ़ा दो उसे। वो खुश होकर ये भी सोचेगा कि अरे हाँ यार ये तो बात, मतलब उसके भी मन में सवाल आएगा, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर तुम्हें जैसे ही वो सोचने लगे, उसे सोचने नहीं देना है, तुम्हें बस अपनी बातों को बताते जाना है। तुम बोलते रहोगे जब तक उसके दिमाग में वो अपने विचार नहीं बना पाएगा। और अगर तुमने बोलना बंद कर दिया, वो अपने दिमाग में ढूंढेगा क्या सही है क्या गलत है। तुम्हें यही नहीं सोचने देना है। अगर तुम ये सोचने दोगे तो हो गया तुम्हारा काम। है ना कि इच्छा नहीं करती, अरे लिखने का काम है मैं नहीं कर रहा, खेलने का काम है मैं नहीं कर रहा, बाहर जाने का काम है मैं नहीं कर रहा। अब तुम क्यों करोगे काम? क्यों करोगे काम? तुम काम अब इसलिए करोगे उसमें कोई तुम्हारे प्रॉफिट 50% तुम्हारा प्रॉफिट हो। जैसे कि तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कही सब्जी ले, सब्जी नहीं डाले तुम, और तुम्हारी मम्मी ने ठीक उसी समय कहा 50 रुपए दूंगी, बस तुरंत गए नहीं गए। वही अभी इंसान अब जब सब्जी लेने नहीं जा रहा था, वही इंसान अब भागते हुए और खुशी से सब्जी लेने जा रहा है। कैसे? आओ, दैट्स रीजन। यही वजह है इंसान की, सीधे साइकोलॉजी पे अटैक करना है तुम्हें। और अगर तुम्हें खुद को मोटिवेट करना है, मैं अपने पॉइंट से ही भटक गया था, तभी तुम अपना काम दूसरे से करवा सकते। अपना काम दूसरे से करवाना है तो ये टिप नंबर 2 है। टिप नंबर 3 अब मैं बताऊंगा इसमें कि अपना काम खुद कैसे करें। 2 ट्रिक में मैंने बताया था, टिप्स भी दी थी 2-3, तो उसमें मैंने बताया था कि अपना काम दूसरे कैसे करवाएं। अब बताऊंगा कि अपना काम खुद कैसे करें। सबसे पहले जो तुम काम सोच रहे हो उसे सोचना बंद करो, क्योंकि जितनी देर तुम उसे सोचोगे उतनी देर में वो काम पूरा हो जाए। इसलिए क्योंकि आजकल के 59% लोग सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं और 41% लोग सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। तो 41 में जाना है कि तुम्हें 59 में जाना है, वो तुम्हारी हेडेक है। अब मैं बताऊंगा कैसे खुद काम करोगे। तो मैंने क्या बताया, सोचो कम करो, या अगर सोचना है तो बिल्कुल आइए। ऐसे सोचना ना, अलग अलग जगह पे, हर एक चीज अलग अलग जगह पे काम आती है। अब तुमसे ये नहीं कह दी जाएगी कि तुम कैसे काम करोगे। तुम्हें खुद से काम करना है तो तुम्हें क्या करना होगा, अपनी बुद्धि को उस काम के लिए ही सोचो कि ये काम कैसे होगा। जब तुम ये सोचोगे कि यही काम, इसी के बारे में सोचना है, तो मैं सोचना है कि सिर्फ अभी मेरे को ये बुक स्टडी करनी है तो मैं इसी के बारे में सोचूंगा, मेरा और कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। और ये तुम्हारा ध्यान जो डाइवर्ट हो गया, फिर तो तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। अगर तुम डाइवर्ट नहीं हुए तो तुम्हारा काम पूरा। और अपने आप को झूठी तसल्ली दो, अरे यार जो काम करते ये मिलेगा, ये काम करते वो मिलेगा, ये नहीं मिला तो वो मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा। तो ऐसी झूठी तसल्ली दो। यही है टिप नंबर 3 गाइस। जैसा कि टिप नंबर 4 में बताने वाला हूँ, ये है प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ये है, ये उलझा हुआ है। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है ये देख कर, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा करने का। लेकिन अब मैं ये काम क्यों करूँगा कि अब मेरे को लग रहा है कि माइक में आ नहीं रही है सही आवाज़, इससे हो रहा है मेरा नुकसान, मेरी बात नहीं पहुंच रही तुम तक। ऐसा मैंने सिर्फ अपने अंदर सोचा, इमेजिनेशन बनाई मैंने, एक सोचा कि ऐसा होगा, और फिर मैं वो काम नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इसे ही देखूँगा, इसी पे ध्यान दूँगा। और देखो कितनी जल्दी सॉल्व होगा ये देखो, देख रहे हो
कि आंखों के सामने की बात मैंने तुम्हें बता दी। जिस काम को तुम कर रहे हो उसे ही पूरे ध्यान से देखो, क्योंकि जो तुम देखते हो वो तुम्हारे अंदर चलता है। जैसा कि जो काम तुम्हें दिख रहा है उस काम को ही देखो। तो अपना दिमाग ना कुछ इसी प्रकार काम करता है कि जो हम देखते हैं वही चीज़ काम करती है, और जब वही चीज़ काम करती है तो वही चीज़ करवाओ। सिंपल है, आसान है। और टिप नंबर 5 मैं बताने जा रहा हूँ। जब जिस चीज़ की हमें प्यास होती है और वो काम करने का मन नहीं करता, तो तुम्हारी प्यास बढ़ती है, तो वो काम तुम्हें अपने आप ही करवाता है दिमाग। जैसे तुम्हें पानी पीना, पानी रखा है टेबल पर दूर, कम से कम तुम्हें जाना पड़ेगा 10 मीटर चल के जाना पड़ेगा कि यार पानी दूर है यार, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। और घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, लेकिन हमें प्यास लग रही है। अब पानी दे दो, कोई पानी दे दो। अब तुम्हें लग रही है अरे यार मैं खुद ही ले आऊँ, फिर जाऊँगा। ऐसे तुम जाओगे क्योंकि तुम्हें प्यास लग रही है, और तुम्हें प्यास मिटानी है तो सीधी बात है जाना पड़ेगा सिर्फ। और सफलता भी ऐसे ही है, सफलता चाहिए तो जाना तो पड़ेगा। अगर तुम्हें प्यास है तो तुम दौड़ते हुए, भागते हुए, चलते हुए, उड़ के जैसे भी जाओगे। और प्यास ही नहीं है, अरे सफलता, लेकिन कुछ नहीं, सफलता गई तिल हम गए डाबर का। तो ये ऐसे ही है कुछ इसी प्रकार। अगर तुम्हें प्यास हो ना हर काम की, तो वो काम तुम कर सकते हो, वरना नहीं। बात को समझने की देर है, अपना काम करवाना सीखो। जैसा कि मैंने 5 पॉइंट दिए थे तुम्हें, कही थी कि काम होगा काम, तो तुम्हारा काम हो रहा है। कमेंट कर देना, फीडबैक देना अगर कोई करे तो। वरना मैंने तो जितनी अपनी ये 5 बातें बताई, इसमें तो मैंने बिल्कुल ही प्रैक्टिकल करके देखा और सोचा मैंने अरे काम तो हो गया, और उसने कुछ पैसे नहीं लिए, कोई बात नहीं है। और अगर पैसा तुमसे भी काम करवा सकता है, और पैसा दूसरे से भी काम करवा सकता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ये वीडियो छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लिए पैसा है तो फिर क्या आएगी टेंशन। चुटकी बजाते ही काम पूरा। तो अब जब तो पैसे में वो ताकत है जो इंसान के या किसी के भी पास नहीं है। पैसे में वो ताकत है, कोई भी नहीं है ऐसा जिसके पास पैसा है और वो दुखी है। अब वो तुम फिल्मी डायलॉग पिक्चर बनाते हो कि अरे प्यार धोखा, पैसा है लेकिन प्यार नहीं है। अरे यार ये बताओ, जब पैसा है तो तुम्हें प्यार की ज़रूरत क्या है? प्यार खरीदा भी जा सकता है। अब तुम कहोगे कि अरे इसे प्यार की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है, डेफिनेशन ऑफ लव ना, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं है। देखो प्यार अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। अगर तुमसे कह दी जाए बिना पैसे के तुम प्यार ले लो, जी के दिखा देना, मात्र 15 दिन में तुम्हें अहमियत मालूम पड़ जाएगी। 15 दिन में मालूम पड़ जाएगी तुम्हें अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। बता दी मैंने अभी, साफ खुल कर बताता हूँ। अब मैं झूठ वूठ कुछ नहीं बोलता, रिसर्च सब पूरी चलती है, पूरा देख के समझ के सब सोचता हूँ। हाँ बात तो फतेह की है। अब ये बीच में एक्सप्रेशन क्यों बनाता हूँ? तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे मन को आकर्षित करने के लिए। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम ये वीडियो जब तक देखोगे जब तक तुम्हारा काम है। अब तुम ये चीज़ नहीं देखोगे, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और शेयर भी करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो। अब ये काम तुम सुनते ही अरे देख लिया होगा और हंस रहे होगे। अब तो यही साइकोलॉजी है। तो अब मैं अपनी भाषा में कह देता हूँ, मेरा नाम आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो ट्रेंड्स गुप्ता। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो, ताकि ये वीडियो और लाखों लोगों के पास जा सके और वो तुम्हारी तरह अपना काम करवा सकें। अब ये वीडियो अपने दोस्तों को तो शेयर करना मत, अपने दोस्तों को शेयर करोगे अरे वो कहेंगे हट आले वीडियो देखिए आए। जिस तरीके से मैंने तार का एग्जाम्पल दिया, सब्जी लाने का एग्जाम्पल दिया, ये सारे एग्जाम्पल सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर ये वीडियो को जरा सी भी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट करो। एंड जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो।